स्वागत है आप सभी का स्टैटिक जीके में। आज इस वीडियो में हम बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की बात करेंगे। ऐसे ही मैं एक वेबसाइट पे विजिट कर रहा था, कुछ स्टडी मटेरियल खोज रहा था, तो वहां मेरी नजर पड़ गई एक कोर्स के बारे में। मैंने सोचा आप सभी को वो कोर्स बता दिया जाए, जिससे जो भी स्टूडेंट 12th के हैं, हर किसी के घर में कोई ना कोई बच्चा 12th का होता है, उसके रिश्तेदार में कोई ना कोई 12th का होता है। आप उनकी मदद कर सकते हो, अपने भाई बंधु या फिर बहन की मदद कर सकते हो इससे। ठीक है, ना ही आपको बीएड करने की नीड होगी इस कोर्स से, ना ही आपको बीटीसी करने की नीड है। आपके कई साल बच सकते हैं और लाखों रुपए तो आपके बचेंगे ही बचेंगे। आपको करना क्या है, तो एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने बीटेक कर लिया, तो बीटेक होता है टोटल 4 साल का। ठीक है, तो 4 साल तो आपने बीटेक में लगा दिए ग्रेजुएशन करने में, और फिर उसके बाद अगर आप बीएड या फिर आप बीटीसी करते हो तो वो होते हैं 2 साल के। इसका मतलब टोटल हो गया आपके लग गए 6 साल। इंटर के बाद की बात कर रहा हूं, 12th के बाद की। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आप बीटेक नहीं करते हो, आप बीए करते हो, बीएससी करते हो, तो बीए बीएससी में भी कितने लगते हैं, 3 साल लग गए। और बीएड और बीटीसी फिर से करते हो, उसके बाद बीए बीएससी के बाद तो 2 साल का ये होता है, तो 3 और 2 5 साल आपके ये हो गए। ठीक है, लेकिन एक कोर्स मैं आपको ऐसा बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ आपका है 4 साल का कोर्स है। ठीक है, 4 साल में आपके ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएंगे, बीएड बीटीसी भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपके काफी पैसे भी बच जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो पूरे एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, जिससे आप अपने जो भी छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन उन्हें उनको आप बता पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि आपको कैसे वो चीज और कहां करना है। आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो गई है, और ये किसकी वेबसाइट है आपको दिख रहा होगा, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। और आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है, LKOUNIV.AC.in ये आपको अपने सर्च बॉक्स में लिखना है। मान लीजिए इसको लिखने में आपको तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, तो आप डायरेक्टली जो है गूगल को ओपन करना और वहां पर सीधा लिखना लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इतना ही सिर्फ आपको लिखना है और कुछ भी लिखने की नीड नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी जैसे ही आप लिख दोगे, तैसे ही ये पेज का ओपन हो जाएगा। ये पेज मान लीजिए अगर ओपन नहीं होता है, तो ये वाली वेबसाइट जैसे ही आप लखनऊ यूनिवर्सिटी डालोगे, ये चीज नीचे लिखी हुई आएगी, आप इस पे क्लिक कर देना, आप डायरेक्टली जो है इस पेज पर आ जाओगे। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, समझाता हूं। जैसे आप मान लीजिए जब ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, बहुत सारे देखें आप ऑप्शन देकर रखा है यहां पर। जैसे यहां पर अबाउट द यूनिवर्सिटी, एकेडमिक, फैसिलिटी, रिसर्च, लाइब्रेरी, एडमिशन। आपको जैसे ही यहां पर एडमिशन दिखता है, आप यहां पर एडमिशन पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब एडमिशन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। एडमिशन पे ही क्लिक करते ही ये वाला पेज देख सकते हैं आप, ओपन हो जाएगा। और इसमें कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। आप क्या करना है, एक सिंपल सा आपको प्रोग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा, बहुत ही छोटा नीचे से लिखा गया है। जैसे यहाँ पर देख लिखा हुआ है BLED प्रोग्राम। ठीक है, तो इस BLED प्रोग्राम पे आपको क्लिक करना है, और आपको बहुत अच्छे प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूं। पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और मेरी बात को सिर्फ आप सुनते जाइए। आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आप छोटे अपने भाई बहन या फिर किसी अपने रिश्तेदार को बताओगे, तो पूरी जिंदगी आपको एहसान मानेगा। ठीक है, तो BLED और BLED का इस प्रोग्राम को आपको क्लिक करना है यहां पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जब आप उस पर क्लिक कर दोगे, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर लिखा गया है BLED एडमिशन 2020, और ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी क्यों है, ये भी मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इसकी डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया है, इसके फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया है। तो अभी भी आपके पास टोटल 6 दिन से ऊपर बचे हुए हैं। आप किसी को भी बता सकते हो इसके बारे में, और उसका आप काफी पैसा और टाइम और सब कुछ बता सकते हो, और उसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है इस कोर्स से। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है हम लोग क्या करते हैं, बीए बीएससी या फिर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज करते हैं, लास्ट में हमें करना क्या होता है, लास्ट में हमें बीएड बीटीसी ही करना होता है अगर हमको टीचर बनना है तो। ठीक है, लेकिन अगर किसी का सपना है कि भाई वो बंदा 12th पास आउट हुआ है और उसका सपना है कि उसको शिक्षक बनना है, तो ये उसके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर 30 जून तक इसके डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आपको करना क्या है, कुछ भी सिंपल सा करना है। आपको यहां जो क्लिक दिख रहा होगा क्या है, एडमिशन गाइडलाइन 2021। अब आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, एक आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, और जैसे ही उस पीडीएफ को आप पढ़ोगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ पढ़ के बताता हूं कि आखिर एक्चुअली में वो चीज लिखी क्या है और आपको करना क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है। देख सकते हैं आप, एक पीडीएफ आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहां पर लिखा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ BLED एडमिशन गाइडलाइन। ठीक है, अब ये गाइडलाइन मैं आपको समझा देता हूं। एक्चुअली में लिखा गया है, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको जो है समझ में
में नहीं आता है, तो मैं पूरा डिटेल में आपको बता देता हूं और अपने आप छोटे भाई बहन को अच्छे तरीके से समझा देना। जैसे यहां पर लिखा गया है, प्रवेश संबंधी निर्देश विद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश तथा नियमों के अनुसार है। मतलब इनके यहाँ बहुत सारे नियम बने हुए हैं। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 1.2 आपको दिख रहा है, मैं पढ़ता हूं। लिखा गया है, गैर प्रमाण पत्र यदि स्नातक परीक्षा या अर्हता परीक्षा के बाद प्रवेश लेने में अंतराल हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बंदा है जो 2014 में पास आउट हुआ, ठीक है, 12th 2014 में पास आउट हुआ, लेकिन वो एडमिशन ले रहा है 2016 में ग्रेजुएशन के लिए या फिर किसी भी कोर्स के लिए, तो जो 2015 उसके बीच में उसने गैप कर दिया, अब ये उसने क्यों गैप किया, अब उसको यूनिवर्सिटी को बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बताएगा कैसे, मुंह से बताएगा तो यूनिवर्सिटी मानेगी नहीं, इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक 10 रुपए का, यहां पर देखिए लिखा गया है साफ साफ, एक कारण 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर निर्गत नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रवेश के समय जमा कराएं। मतलब कि आपको एक नोटरी बनवानी पड़ेगी 10 रुपए वाली, उसको आप यूनिवर्सिटी में जमा करा देंगे, वहां अपना कारण लिख दीजिएगा कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था या फिर मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था या फिर जो भी रीजन था, तो वो मान लिया जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, यहां पर आरक्षण की भी बात की जा रही है। बहुत से ऐसे हैं जो आरक्षण चाहते हैं, जो कम पैसे वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। देखिए यहां पर लिखा गया है, यदि आप आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन अथवा शून्य शुल्क का लाभ चाहते हैं, आपको जो है कोई फीस नहीं देना है, तो आपको क्या करना होगा, एक अपना आर्थिक प्रमाण पत्र लगाना होगा। और फिर क्या कहता है इसमें, लाभ चाहते हैं तो संबंधित प्रमाण पत्र का विवरण ऑनलाइन आवेदन के साथ अवश्य दें। मतलब कि इसके लिए तो आपको पहले तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो फॉर्म आप फिल करोगे, उसके बाद उसी टाइम पे आपको अपना आर्थिक प्रमाण पत्र का जो नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है उसको वहां पर एंटर करना होगा। उसके बाद वो लोग अपने अपने हिसाब से उसको सत्यापित कर लेंगे। आवेदन पत्र में प्रेषित करने के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी का भारण या आरक्षण में परिवर्तित की अनुमति नहीं मिलेगी। मतलब कि अगर टाइम निकल जाता है और आप वो फॉर्म पे नहीं भर पाते हो अपना आर्थिक प्रमाण पत्र का जो नंबर होता है, तो बाद में जो है आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है, ये चीज लिखी गई है, सॉरी चौथा नहीं, पांचवां पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है। जैसे यहां पर लिखा गया है, योग्यता सूचित घोषित करने पर इसकी प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखने के उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी को स्वयं अपना योग्यता क्रमांक योग्यता सूची से ज्ञात करना होगा। योग्यता सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। जैसे बहुत से लोग बैठे होते हैं कि भाई उनके यहाँ अगर मान लीजिए नेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सीधा कह रहा है यूनिवर्सिटी कि आप रेगुलर वेबसाइट पर अपना नाम आप चेक करते रहिए कि आपका नाम आया है या नहीं आया है। हम आपका रिजल्ट जो है घोषित नहीं करेंगे या फिर किसी भी तरीके से नहीं बताएंगे पेपर में कि आपका जो है नाम आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है। नीचे आपके सामने एक चीज और लिखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यूपी से अदर स्टेट के बच्चे हैं, ये पॉइंट उनके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। सुनिएगा कि वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति या जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ अनुमय होगा। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ आरक्षण आपको मिलेगा यूपी के अगर आप हैं तभी, ठीक है। अगर आप यूपी के बाहर हैं, आप एडमिशन तो ले पाएंगे, लेकिन जो आरक्षण मिलता है वो आरक्षण आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है, अनुमय होगा तथा अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे, यानी जनरल कैटेगरी के ही माने जाएंगे। उनका जो एडमिशन होगा, उनकी जो फीस होगी, किसी भी तरह का आरक्षित वर्ग में नहीं आएंगे, वो टोटल उनको जो है जनरल कैटेगरी में ही इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। देखिए और नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है 1.7 की रजिस्ट्रेशन के समय जमा किया गया समस्त शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। जो भी इनका फीस होता है, अगर वो फीस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जमा कर दिया है और फिर आपका मन बदल गया कि नहीं हमें अब ये कोर्स नहीं करना या फिर हमने जो फालतू में फीस जमा कर दिया, तो आप बिल्कुल धोखे मत रहिएगा, वो फीस आपका कभी भी वापस नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1.9 और लास्ट है इसका कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित समय अपनी उपस्थिति की सूचना दी है को उनकी रैंक व तक्षण महाविद्यालय में सीटों की उपलब्धता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। मतलब किसी भी तरह का सिंपल से समझो जुगाड़ वाला कोई हिसाब किताब नहीं है भैया। आपको जो एग्जाम वो लेंगे यूनिवर्सिटी वाले, आपको एग्जाम देना होगा, वो रैंक निकाल लेंगे, उसी रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। और जो भी कॉलेज मिलता है, अगर आपको मेन यूनिवर्सिटी मिलती है तो वो भी ठीक है, अगर जो भी एफिलेटेड कॉलेज मिलता है उनसे वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको नीड क्या है, सिर्फ आपको सेलेक्ट होना है और आपको एडमिशन लेना है। रैंक से आपको मतलब है और किसी जिससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आ गए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है। तो इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आपको दी है। और ये आपके, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप अपने जो भी रिश्तेदार होंगे या फिर अपने आप छोटे भाई बहन को बताओगे, उनके लिए बहुत
ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप जरूर से जरूर इसको करा दो, क्योंकि उनका टाइम भी बचेगा। सबसे नीड क्या होती है आजकल के टाइम पे, टाइम बच जाए किसी का, ठीक है, 1 साल 2 साल किसी का वेस्ट ना जाए, टाइम बच जाए, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग प्लीज इसको, न्यूज को आप जितना चाहे उतना फैला दीजिए अपने जो है दोस्तों के साथ और अपने जो है छोटे भाई बहन के साथ, ताकि उनको जो है इसका बेनिफिट मिल पाए। चलिए ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।